दरअसल छत्तीसगढ़ में मंत्रोच्चार को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। दरअसल इन दिनों सबसे बड़ा सवाल स्कूलों में पढ़ाई नहीं बल्कि मंत्रोच्चार बन गया है। सरकार का कहना है कि भोजन से पहले मंत्र पढ़ने से बच्चों में संस्कार आएंगे, भोजन के प्रति सम्मान बढ़ेगा और सकारात्मक सोच विकसित होगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि शिक्षा के नाम पर धार्मिक एजेंडा थोपा जा रहा है। विवाद अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा बल्कि अदालत के चौखट तक पहुंच चुका है। कांग्रेस ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जबकि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव साफ कह रहे हैं कि सरकार अपने फैसले पर कायम है और कोर्ट का निर्णय आने तक स्कूलों में मंत्रोच्चार जारी रहेगा। बता दें कि बीजेपी इसे भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपरा से जोड़ रही है, तो कांग्रेस संविधान, धर्मनिरपेक्षता और सरकारी स्कूलों की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। देखिए, हम लोगों ने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण के लिए शासन ने एक आदेश जारी किया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो यहाँ के भविष्य हैं उनको संस्कारवान, शिक्षावान बनाने के लिए हमने जो काम किया उसके खिलाफ आज कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग आज कोर्ट में जो इसके खिलाफ याचिका दायर किए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। कल इसे सुनवाई होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि निर्बाध रूप से चलेगा। माननीय न्यायालय क्या कहता है वो तो उनके निर्णय आने के बाद ही कुछ होगा, लेकिन अभी सरकार जो आदेश जारी किया उसमें स्टैंड है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, अपडेट बताते हैं आपको। हमारे साथ हमारे विशेष सहयोगी गौरव शर्मा जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, मंत्र पढ़ाना स्कूलों में अब जिस पर कांग्रेस जो है वो सवाल खड़े कर रही है, कांग्रेस का इस पर तर्क क्या है और क्या बच्चे मंत्र और आयत घर पर पढ़ लेते, साइंस और टेक्नोलॉजी वाली पढ़ाई स्कूल में पढ़ लेते, इस पर सरकार का क्या रुख है? देखिए, छत्तीसगढ़ में मंत्रोच्चार का आशय इस बात को लेकर है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था। सरस्वती वंदना, गुरु वंदना, भोजन मंत्र, इस तरह के जो सामान्य जो दिनचर्या में मंत्र पढ़े जाते हैं, जो सामान्य दिनचर्या में उपयोग किए जाते हैं, उन्हीं मंत्रों को समावेश किया गया था। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था। कांग्रेस लगातार इस आदेश का विरोध करती रही। शुरू से कांग्रेस का यह कहना है कि स्कूल में छात्र जो है वो अध्ययन करने जाते हैं, विषयों पर ही पढ़ाई होनी चाहिए और ये जबरदस्ती थोपना किसी पर भी उचित नहीं है। इस बात को कांग्रेस तर्क दे रही है पहले दिन से और लगातार इसका विरोध कर रही है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो राज्य सरकार का ये प्रयास है कि स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जा सके, संस्कृति का पाठ भी पढ़ाया जा सके। इस वजह से भोजन मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु वंदना, इस तरह के जो सामान्य दिनचर्या में प्रयोग होने वाले जो मंत्र हैं, स्वस्ति वाचन है, उन्हें शामिल किया गया है और इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। ये दुर्भाग्यजनक है। इस बात को स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पहले से कह रहे हैं और अब जब ये मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है तब भी इसे लेकर सियासत हो रहा है। अब ये जरूर देखना होगा कि इस पर कोर्ट का क्या निर्णय आता है। फिलहाल तो शासन ने स्पष्ट कर दिया है, मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जो आदेश जारी किया गया है उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए ये जो आदेश है वो अभी भी स्टैंड रहेगा और स्कूलों में लगातार जो मंत्रों का शेड्यूल तय किया गया, चाहे वो राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना जो राजगीत के रूप में गाई जाती वो हो, या सरस्वती वंदना, गुरु वंदना हो, तमाम चीजें जो है वो अभी फिलहाल जारी रहेंगी। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाता है। बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा तमाम जानकारी के लिए।